हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा डिटर्मिनेंट्स। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर डिटर्मिनेंट हम किसका फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, एम क्रॉस एन ऑर्डर की। इसमें जो हमारा पहला एलिमेंट है एम, ये हमारे नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड एलिमेंट है एन, ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, और स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी होती है जब हमारे एम इज इक्वल टू एन हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, अगर m नॉट इक्वल टू n है तो ये हमारा होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अनडिफाइंड होता है। तो आइए अब हम आते हैं कैलकुलेशन डिटर्मिनेंट्स पे। सबसे पहले केस 1, 2x2 2x2 मैट्रिक्स का। तो 2x2 मैट्रिक्स में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है ABCD। तो सबसे पहले हमारा जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, हम इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे AD माइनस जो हमारा सेकेंडरी डायगोनल है BC। तो ये हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट 2x2 मैट्रिक्स का। अब वैसे ही अब हम देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग के सामने एक एग्जांपल है मैट्रिक्स A, इसका डिटर्मिनेंट पहले से मैंने प्रिंट कर दिया है। आइए एक बार हम इसे मैनुअली फाइंड करके देखते हैं। तो हमारी जो मैट्रिक्स A है, इसका डिटर्मिनेंट, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट का साइन होता है दो स्ट्रेट लाइंस। तो हमारे मैट्रिक्स A था 0 1 3 1 2 1 2 3 1। आइए देखते हैं इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जब हम A11 कंसीडर करते हैं, तो A11 कंसीडर करने के लिए हम ये पहला रो और ये पहला कॉलम, इसे हम छोड़ देंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला रो है 0, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 0। अंदर जो हमारे ये बाकी चारों एलिमेंट बचे हुए हैं, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3। फिर उसके बाद यहाँ पे हम प्लस साइन लगाएंगे, प्लस। अब जब हम A12 एलिमेंट लेंगे 1, जब हम A12 लेंगे 1 इंटू, तो हम क्या करेंगे, हम पहला A1 और ये दूसरी कॉलम, इसे हम छोड़ देंगे। हमारे पास बाकी क्या बचा, अब हमारे पास बच गए 3 1, और ये फर्स्ट कॉलम से 1 3। अब इसका डिटर्मिनेंट फाउंड करके हम इस ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 1। उसी तरह जब हम A13 एलिमेंट कंसीडर करते हैं, A13 क्या है, प्लस 2 इंटू, आइए A13 कंसीडर करेंगे तो हम पहला रो और ये थर्ड कॉलम, इसे हम छोड़ देंगे। हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 1। तो इसका डिटर्मिनेंट हम क्या लिखेंगे, 1 1 जा 1 माइनस 2 3 जा 6। सिंपल। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट। तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 8
प्लस 2 इंटू -5, ये हो जाएगा हमारा 8 - 10 -2। ये वही चीज़ हमने यहाँ भी फाइंड आउट की है, तो इस मैथ का डिटरमिनेंट हो जाएगा -2। आइए आगे चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अब हम जानते हैं कि माइनर और डिटर्मिनेंट क्या हो, माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है m क्रॉस n ऑर्डर की। इसमें हमारा एक एलिमेंट होगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ हमारा है A11 A12 A21 A22। सबसे पहले जो हमारा जो हमारा ए के बाद जो 1 1 है, इसमें जो हमारा पहला एलिमेंट है, ये हमारा डोनेट करता है रो को। जैसे कि A11 है, तो ये हमारा होता है रोज के लिए, और सेकंड जो है ये हमारा डिनोट करता है कॉलम। तो वैसे ही AIJ m क्रॉस n, इसका मतलब है जो हमारा रो है वो हमारा 1 to m वेरी करेगा, और जो हमारा कॉलम है वो 1 to n वेरी करेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे कि वेट अ मिनट फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। अब इसमें AIJ m क्रॉस n, m जो है वो हमारा वेरी कर रहा है 1 to 3 रोज हैं, और जो हमारा n है वो हमारा वेरी कर रहा है 1 to 3, क्योंकि कॉलम भी 3 है ना। तो यहाँ पे हम देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, हमारा रो और कॉलम का जो हमारा इंटरसेक्शन होता है। जैसे कि एक एग्जांपल, जो हमारा पहला रो है, ये हमारा पहला रो है और ये हमारी पहली कॉलम है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या है, ये पहला रो है पहला कॉलम है, तो इसके इंटरसेक्शन से जो हमारा एलिमेंट बनेगा वो हमारा हो जाएगा A11। उसी तरह ये हमारा पहला रो है और ये हमारा हो जाएगा पहला कॉलम। इसके इंटरसेक्शन से जो हमारा रो बन रहा है, इसके इंटरसेक्शन से जो हमारा एलिमेंट बना उसे हम कहते हैं A12। उसी तरह बाकी सब भी। तो आइए जानते हैं कि हमारा कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, तो कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एक एलिमेंट कंसीडर करना होता है जिसके अराउंड हम कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम फाइंड आउट करना चाहते हैं A22 के, हम फाइंड करना चाहते हैं A22 के अराउंड। A22 हुआ तो हमने जैसे कंसीडर किया, आइए अगले स्लाइड पे देखते हैं। मान लीजिए हमारा एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32, और जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा A33। अब जैसे कि हमें कोफैक्टर, जैसे कि अब हमें माइनर फाइंड आउट करना, सॉरी कोफैक्टर नहीं माइनर, अब हमें माइनर फाइंड आउट करना है A22 के अराउंड। तो हम क्या करेंगे, हमारा A22 है
तो हम A22 है, तो हम इसमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम इसे हम हटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बच जाएगा A11, A13, A31 और हमारे पास बचेगा A33। हम 8 माइनर A22 का हो जाएगा हमारा। अब इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। A13 A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13, ये हमारा हो जाएगा माइनर A22 के लिए। उसी तरह अगर हमें A23 का निकालना होगा, तो हम सेकंड रो और थर्ड कॉलम हम इसे रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? A11, A12, A31 और A32। हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनर A23 के लिए। ओके, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब माइनर से अगर हमें कोफैक्टर निकालना है ना, अब माइनर से अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे? जैसे कि हमारा A22 है, इसका अब हमें कोफैक्टर निकालना है, तो इसमें जो ये 2 है ये हमारा होता है, ये 2 है हमारा रोज और ये है कॉलम। अब अगर हमें इसका कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर हो जाता है -1 की पावर I प्लस J इंटू माइनर। अब जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमारा I था 2, J था 2, तो ये हो जाएगा हमारा -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू जो भी हमने माइनर फाइंड आउट किया है। उसी तरह अगर हमें कोफैक्टर निकालना होता A13 का, तो इसमें I क्या है? 1 और J हमारे पास है 3, ये हमारा हो जाता -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू माइनर। उसी तरह हम किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वही लिखा है। सबसे पहले हम Aij का माइनर फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा आता है Mij। फिर Mij का कोफैक्टर लेने के लिए हम क्या करेंगे? -1 की पावर I प्लस J, मतलब जो एलिमेंट है वो किस रो में प्रेजेंट है I प्लस किस कॉलम में प्रेजेंट है J इंटू माइनर। ये हो जाएगा हमारा 2x2 मैट्रिक्स का। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम कुछ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहले, इफ 2 रूट्स और 2 कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 1 1, और सेकंड कॉलम है वो भी हमारा बिल्कुल आइडेंटिकल है, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ABC, तो इस मैट्रिक्स का जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा ये हमारा हो जाएगा 0। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम
और ज़ीरो देन ऑल्सो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हो जाते हैं, जैसे कि 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं 0 0 1 2, इसका डिटरमिनेंट हमारा हो जाएगा 0। आइए जो हमारा जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है इफ़ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। मतलब कि अगर जब हम दो रोज या दो कॉलम्स को जब हम चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमारा जो डिटरमिनेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है पर उसका साइन बदल जाता है। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो हमारा उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम आता है ओरिजिनल मैट्रिक्स के। अब दूसरा, अब ये जो हमारी ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें कई बार हमारी गलती हो जाती है। तो इसमें देखिए क्या है, अगर हम आइए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक गिवन मैट्रिक्स है, इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो डिटर्मिनेंट अगर हम इसका फाइंड आउट करते हैं के 2k 3k 1 4 3 2 6 4, तो अगर हम किसी भी स्केलर को अगर हम कॉमन लेके बाहर निकालते हैं डिटर्मिनेंट के, तो वो हमेशा या तो किसी एक रो से या फिर किसी एक कॉलम से बाहर आएगा, वो पूरे मैट्रिक्स से बाहर नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट रो है इसमें हम देख सकते हैं हमारा के कॉमन है, तो हम के बाहर निकाल लेंगे और अंदर डिटर्मिनेंट एज इट इज रहेगा। ये प्रॉपर्टी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं तो कोई भी स्केलर अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है, और डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में हमारा कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई या तो किसी एक रो में या पूरे किसी एक कॉलम में होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे भी जो एग्जांपल उसमें भी यही बताया गया है। और दूसरा सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रही है, सिक्स प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर कोई स्केलर के है और वो पूरे के पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड है, तो मान लीजिए हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो n क्रॉस n की है, तो इसमें हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा k की पावर n। ऐसा क्यों? क्योंकि k जो है वो हमारा हर एक रो से और हर एक या फिर हर एक कॉलम से निकलेगा, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं n, तो k कितने टाइम्स बाहर आएगा, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही है। और दूसरा सेवन्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे कि आर आई है, आर आई को अगर हम आर आई प्लस के आर जे से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो भी डिटर्मिनेंट जो है हमारा वो हमारा सेम आएगा। अब आठवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे, आठवीं प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर जो हमारे मैट्रिक्स अगर उसके एलिमेंट्स एक ऑर्डर में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर ये सिर्फ 3x3 नहीं 3x3 के ऊपर की सारी मैट्रिसेस पे अप्लाई होता है। मान लीजिए 4x4 का होता है तो 1 2 3 4 उस तरह, तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 आता अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है। अगर ये हमारा
साइक्लिक ऑर्डर में आ रहा है तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? नाइन्थ प्रॉपर्टी। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1 1 1। हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है, इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 प्लस ए है और यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस बी है। अगर कहीं पे हमें इस तरह का कॉम्बिनेशन दिखता है तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो हमारा होता है ए इंटू बी के इक्वल। सो एज सिंपल एज दैट। ओके, अब दूसरी जो हमारी 10th प्रॉपर्टी है, 10th प्रॉपर्टी क्या है? 10th प्रॉपर्टी है अगर हमारे पास कोई ऐसा आता है जो बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर है 1 प्लस ए बी सी डी ए 1 प्लस बी सी डी ए बी 1 प्लस सी डी ए बी सी डी 1 प्लस डी। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स आता है तो इसका जो डिटरमिनेंट हो जाएगा वो हमारा हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 1। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं जो शॉर्टकट तरीके से हम अपना के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह जो हमारी 11th प्रॉपर्टी है, 11th प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आइए जानते हैं। हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो हमारा ये प्रिंसिपल डायगोनल है, जो हमारा ये प्रिंसिपल डायगोनल है, सॉरी, हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल है और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है अगर ये इक्वल है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है 1 1 और जो सेकेंडरी डायगोनल है वो हमारा है अल्फ़ा अल्फ़ा। सॉरी, प्रिंसिपल डायगोनल में 1 ही होना चाहिए और सेकेंडरी डायगोनल जो हमारा है अल्फ़ा। तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ये कितने की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 की। ये मैट्रिक्स हमारी थी 2 क्रॉस 2 की, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1। तो ये जो हमारा जो जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की पावर 1। ठीक है, उसी तरह आइए देखते हैं 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। देखते हैं 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। अब यहाँ 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स में देखिए हमारा जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है 1 1 1 1 और सेकेंड डायगोनल है अल्फ़ा 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 अल्फ़ा। तो मतलब यहाँ भी वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी 11th नंबर प्रॉपर्टी। तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा, ये हमारा 4 क्रॉस 4 है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो जो 2 है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं 6 क्रॉस 6 मैट्रिक्स। 6 क्रॉस 6 मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल। तो इसका देखिए प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो हमारा है 1 1 1 1 सेम है और सेकेंड डायगोनल अल्फ़ा सेम है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर का होल क्यूब। अब यहाँ समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ये जो हमारा एलिमेंट है, ये जो हमारा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, आखिर ये कैसे आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे 6 क्रॉस 6 है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। तो जो हमारा ये 3 है इसी की पावर यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे 4 क्रॉस 4 का था, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो जो हमारा 2 है वो हमारा यहाँ पे पावर में आ गया था। ठीक है, आइए
आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं मैट्रिसेस के बारे में। सबसे पहले हमारे पास दो तरह की मैट्रिक्स होती हैं। एक है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरी हमारी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे अगर हमारा मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n ऑर्डर का है और अगर m इज इक्वल टू n है तो ये हमारी हो जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर m नॉट इक्वल टू n है तो ये हमारा हो जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और सेकेंडली, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमने गलत टाइप कर दिया है। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए होना चाहिए था। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हमारा ज़ीरो होता है तो ये हमारी हो जाती है सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ये हमारा हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है। ये टेबल बनाई है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे हमने ये शो किया है कि हमारे पास जितने पैरामीटर्स जैसे डिटर्मिनेंट, इनवर्स, डायगोनल मैट्रिक्स, रैंक, नलिटी, जितने भी हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ये हमारे पास होते हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, सिवाय रैंक और नलिटी। रैंक और नलिटी जो हमारी है, रैंक और नलिटी हमारी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहली जो हमारी टाइप है वो है हमारी है रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है 1 क्रॉस 4, मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रो होगी, कॉलम हमारे पास कितने भी हो सकते हैं। सेकंड हमारा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब होता है कि हमारे पास जो हमारी कॉलम है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, पर कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। और तीसरा हमारा है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसमें हमारे सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। और नल मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो किसी एक मैट्रिक्स को उसी सेम मैट्रिक्स से अगर हम माइनस कर दें तो हमारा नल मैट्रिक्स आता है, या तो फिर किसी भी नल मैट्रिक्स को हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा नल मैट्रिक्स आ जाता है। उसके बाद हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। आइए अब हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स हमारा वो होता है कि जिसमें डायगोनल्स छोड़ के, प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। जैसे कि A11, A11, A22, A33, यहाँ पे हमारा आई इक्वल टू जे है, तो ये एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो नहीं होंगे, बाकी सभी जगह हमारे ज़ीरो होंगे। आइए हमारा जो पांचवा मैट्रिक्स है वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, वन मिनट फ्रेंड्स, हमारा जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, आई होप आपको दिख रहा होगा येलो कलर, सॉरी कलर चेंज कर देते हैं। हमारा जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स हमारे नंबर्स होंगे और इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो होंगे। तो इसे हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हुए तो हम इसे कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसकी, ये हमारा होगा A21,
तो यहाँ पे हमारा i क्या है 2 जो कि बड़ा है j 1 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह जहाँ जहाँ भी जो हमारा i है अगर वो j से बड़ा है तो उसे जीरो, तो अगर वो 0 है तो उसे हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आइए अब हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल था उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 थे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसका रिवर्स होता है, मतलब हमारे ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल आप लोग बना लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ जैसे कि यहाँ पे aij इज इक्वल टू 0 फॉर i ग्रेटर देन j था, यहाँ पे i लेस देन j हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही चेंज आएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 थे, तो ये हमारा होता था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के अगर सारे एलिमेंट 0 हुए तो ये हमारा हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स हम जानते हैं कुछ और मैट्रिक्स के बारे में। तो हमारे पास है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स हमारी क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, तो अगर हम उसके किसी भी एक रो या फिर किसी कॉलम को रिमूव करके जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसे हम कहते हैं सब मैट्रिक्स। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला कॉलम है 2 1 3, इसे हमने रिमूव कर दिया, हमारे पास जो मैट्रिक्स बचती है इसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं सब मैट्रिक्स। आइए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है हमारा इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन जो है वो है कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, एलिमेंट्स एट करस्पॉन्डिंग पोजीशन आर इक्वल। जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे, जैसे कि A11 हमारे इक्वल होने चाहिए, जैसे कि 1 शुड बी इक्वल टू A प्लस बी, है ना, क्योंकि ये हमारी सेकंड कंडीशन है। उसी तरह A22 के बराबर होना चाहिए। इसी तरह हम सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। आइए अब हम अगले मैट्रिक्स पर चलते हैं जो कि है हमारी 9th, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले इनवर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो सबसे पहली जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि उस मैट्रिक्स का जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारा जो है इनवर्स डिफाइंड होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हमारा 0 आता है तो यहाँ पे जो हमारा इनवर्स है वो हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा, इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसा हमने देखा था कोफैक्टर, फिर उसे ट्रांसपोज करके हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसे हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, और ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए को हम मॉड ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए आखिर ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इक्वल टू 0 हुआ तो हमारा जो ए इनवर्स है वो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि डिफरेंट मैट्रिसेस का हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देखिए 2x2 मैट्रिक्स है। तो फ्रेंड्स 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है। आई होप कि आप सभी लोग इसे जानते होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है ए बी सी डी का अगर हमें इनवर्स निकालना है 2x2 मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें अंदर ए जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है ए डी, इसे हम इंटरचेंज कर देंगे बिना किसी साइन चेंज के।
और जो हमारा सेकंड डायगोनल है, इसके जो एलिमेंट्स हैं बी और सी, इसे हम इंटरचेंज नहीं करेंगे, इसके हम सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। बस फ्रेंड्स, हमें ये कैलकुलेट करना है और हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स ऑफ 3 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी होता है, जिसे हमने यहाँ पे शो किया है। मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि कैसे हम शॉर्टकट फाइंड आउट करेंगे शॉर्टकट तरीके से 3x3 के मैट्रिक्स का इन्वर्स। बेसिकली हमारे पास जो शॉर्टकट है वो हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसे आप जाके वहाँ से व्यू वॉच कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आगे की मैट्रिक्स देखते हैं। दूसरी हमारी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारी? ये हमारी होती है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स पॉसिबल है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमारा m इज इक्वल टू n हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, जैसे कि ए आई जे में हमारा जब i और j जब इक्वल होगा, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल जो हमारा है, प्रिंसिपल डायगोनल जो हमारा 1 है, ये प्रिंसिपल डायगोनल हमारा 1 होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होना चाहिए। तो ये हमारा बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स जो है वो हमारा जस्ट उसी का एक एक्सटेंशन है। स्केलर मैट्रिक्स में जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हमारा 1 हुआ करता था, स्केलर मैट्रिक्स में वही प्रिंसिपल डायगोनल हमारा कोई भी 1 के अलावा कोई भी एक स्केलर होगा, जैसे कि 3, 2, 1 कैसा भी। अब दूसरा, ये प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे देखी थी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में से अगर हम के बाहर निकालते हैं तो वो पूरे मैट्रिक्स से बाहर आती है, पर वही काम अगर हम डिटर्मिनेंट में करते हैं तो वो के की पावर n बाहर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बस उसी का एक एग्जांपल यहाँ पे शो किया गया है। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है, जो मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स ए है। तो अगर हमें 3a फाइंड आउट करना होगा तो 3 जो है वो हमारा हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और अगर वो बाहर भी आएगा तो हर एक एलिमेंट से बाहर आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।